अकबर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 19 माह रमज़ान की सहर तक ये वो सहर है जिसने ज़ैनब को यतीम कर दिया। फकत बीबी यतीम नहीं हुई, इस सहर ने कायनात तमाम उम्मत मुस्लिमा यतीम हो गई, तमाम मिल्लतें तशरीह यतीम हो गई। यतीम बाबा बाबा अली के रोते थे। ये वो सहर है जिस सहर ने इस पूरी कायनात में उदासियां ले आई। जैसे जैसे ये 19 माह रमजान की शब करीब आ रही थी, मेरे और आपके मौलाए कायनात इमाम हसन से पूछते हैं, बेटा हसन बताओ कितने रोजे रह गए? मौला ने बताया तो कहते ईद करीब है। फिर मौला ने एक सर्द आह ली और कहा ईद तो वो मनाया जिंदा होगा। ईद तो वो मनाएगा जो जिंदा होगा। बस दिन करीब आते चले गए और मेरे मौला ने एक एक इफ्तारी अपने बच्चों में तकसीम की। 18 माह रमजान का रोजा मेरे मौला ने इमाम हसन से कहा, बेटा हसन जाओ सबसे कहो आज का इफ्तार उसके घर करूं। इफ्तार का वक्त हुआ तो बीबी ने कुछ तो आम अपने बाबा की खिदमत में रखे, जिसमें से आपके और मेरे मौला ने फकत नमक से शरबत का जाम अपनी बेटी की तरफ लौटाते हुए कहा, बेटा संभाल लो कल रात को काम आएगी। इधर लहरे जंगे नहरवान के खारजी, उनमें से एक मलऊना जिसके बाप भाई शोहर बेटे मारे गए, कुत्तामा, इस ताक में कि मुझे इनाम मिलेगा शर्त रखी गई थी। ये कुत्तामा वो है जो अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए आ रही है। वक्त कहा तो तुम अगर ये काम कर दो तो तुम्हारी शादी यजीद से कर दूंगा। काम क्या था? तुम अली का सर ले आओ, हक मेहर में मेरे मौला का ले आओ। खाराने अजीज, ये आज की रात कोई मामूली रात नहीं है जो गुजर गई है। आपने और मैंने कुछ ने जाए नमाज पे गुजारी, कुछ ने बिस्तरों पे गुजारी, लेकिन थोड़ी थोड़ी उदासी तो आई होगी। कभी कभी दिल डूबा होगा, कभी कभी सरदाह भरी होगी, कभी कभी आपके दिल में ख्याल आज की जब सहर होगी तो कयामत की सहर होगी। मेरे मौला ने अपने बच्चों की अलग अलग ड्यूटियां लगाई हुई, फुला जगह पर आप सब रहना। सहर का वक्त हुआ, मेरे मौला अपने घर से निकलने लगे। मुर्गाबियां रास्ते में आके मौला की अबा के दामन को थाम लेती हैं। मौला प्यार करते और इमाम हसन से कहते, बेटा अगर संभाली न जाए तो आजाद कर दे। ये जो रात मेरे मौला कुछ लम्हात के बाद, थोड़े थोड़े वक्त के बाद शहर में आते और आसमान की तरफ देख के कहते, ये वही रात है जिसका वादा किया गया था। जनाबे ज़ैनब मेरे मौला को कहती, बाबा इस रात का किया गया और ये कैसी बातें करते हैं? तो बेटी ये वही रात है जिसका मुझसे वादा किया गया है।
मेरे मौला निकलने लगे तो दरवाजे की कुंडी ने, दरवाजे के लॉक ने मेरे मौला का दामन थाम लिया। यानी बेजान चीजें भी जानती हैं कि इमामत का मकाम क्या है। आज समझ न पाए तो मुसलमान न समझे। गुलदस्ता अजान पे आजान दी, मस्जिद में सोए हुए लोगों को उठाया, उनमें एक इब्ने मुलजम भी था। अब्दुर्रहमान इसका नाम है, खुदा लानत करे। औंधे मुंह लेटा हुआ था, उल्टा लेटा हुआ था। मेरे मौला ने ठोकर मारी, कहा उठ, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूं। नमाज शुरू की तो पहले सजदे में इस लई ने सफों को चीरते हुए वो जिसे 1 महीने तक जहर में बुझाता रहा था, वो तलवार लेकर आगे बढ़ा। बस वो तलवार उठ रही थी, ज़ैनब के सर से यतीम हो गए जख्म गहरा था। अली मुसल्ले पे समझ ना पाए, संभल ना पाए। इमाम हसन आगे बढ़े, नमाज को मुकम्मल करवाया। इसके बाद मौला अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पा रहे। बेटों ने एक चटाई बिछाई, उस पे मेरे मौला को लिटाया और घर की तरफ लेके चले। वो मेरे कदमों पे खड़े नहीं हो सक रहे थे। जब चंद कदम रह गए तो मेरे मौला ने कहा, हसन बेटा चटाई बिछा दो, अब मैं अपने पाँव पे खड़ा होकर जाऊंगा। मौला हसन ने कहा, बाबा क्या हुआ? कहा ज़ैनब मुझे देख नहीं सकेगी, मैं अपने पाँव पे खड़ा होकर जाऊंगा, मैं अपने पाँव पे चल कर जाऊंगा। बस मेरे मौला खड़े हुए, कहा मेरे सहाबियों से कहो कि ये चले जाएं। मेरे सहाबी क्यों बाबा? कहा अब जब मैं घर में क्या करेंगे? मैं अली बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बेटियों की आवाज़ें महरमों तक जाए। बस इनसे कहो कि चले जाए। इतने में मेरे मौला अपने पाँव पे एक तरफ से इमाम हसन ने पकड़ा, एक तरफ से जनाब इमाम हुसैन ने पकड़ा हुआ, पीछे मौला अब्बास खड़े। इस दर्द भरे लम्हात में मेरे मौला दरवाजे के करीब आए। दरवाजे के करीब आए तो अजब मंजर था। वो दरवाजे पे खड़ी थी, अजब मंजर था। आप अपनी आंखें बंद करके जरा कूफे की मस्जिद के सामने, थोड़े फासले में घर था। तसव्वुर अपने जहन में रखिएगा, आपको वो मंजर याद आ जाएगा जो मंजर आपको दिखाना चाह रही हूँ। वो जैसे ही दरवाजे के करीब आए, दरवाजा खुला, सामने ज़ैनब आकर बाबा से हमें किसने यतीम किया? ये मुझसे हर बाबा जब से सुनाए कद को दिला अमीर मोमिनीन, बाबा को आसमान में निदा दे रहा था। आए हिदायत का मीनारा टूट गया। बाबा हमें किसने यतीम कर दिया? बाबा आपको ये सर्फ किसने लगाए? बिस्तरे मार गली हैं, तबीब बुलाए जा रहे, बस बुलाए जा रहे हैं। एक तबीब ऐसा आया जिसने गोस्फंद को ज़िबा किया, उसकी एक रग ली, वो जख्म में डाली। जब जख्म उससे वो निकाला तो अपने लवाज़मात को समेटने लगा। बस आखिरी जुमला है। इससे पहले तबीब आता था तो मेरी बीवी मैं हसन से पूछती थी, तबीब ने क्या कहा? मेरा बाबा बच जाएगा, मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे, मेरे बाबा बच जाएंगे। अब जो तबीब आया खामोश है, बस अपने लवाजमात समेट रहा है। जो एक तबीब की चीजें होती है उसको समेटने लगा। इमाम हसन ने कहा, तबीब बता क्या देखा?
इतना कहना था, तबीब कहता है बस। ऐसा जख्म मैंने पहले कभी नहीं देखा। जिंदगी का पहला मुशाहिदा है। बस ऐसा कीजिए, गुस्ल कफन का एहतमाम कीजिए। अली से कहिए वसीयतें कर ले। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए तबीब, कोई ऐसा काम हो सकता है जिससे मेरे बाबा का वक्त थोड़ा बढ़ जाए? इतना कहना था, कहा हाँ, अपने बाबा को जितना हो सकता है दूध पिलाइए। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। जब दरवाजे पे दस्तक हुई ना, कभी किसी यतीम को झिड़कना। ये मेरे मौला की वसीयत भी है, हमेशा यतीम के साथ प्यार करना। दरवाजे पे दस्तक हुई, इमाम हसन ने भेजा, जाओ दरवाजे पे देखो कौन है। कहा मौला अजब का मंजर। इमाम हसन खुद गए, देखा छोटे छोटे भूखे के यतीम बच्चे हाथों में भूसे पकड़े हुए हैं, अपने अपने हिस्से का दूध लेकर आके खड़े। का मौला ये हमारे हिस्से का दूध है, हमारे मौला को पिला दीजिए। आका की जान, आज के इस सहर ने कायनात को यतीम कर दिया। दुआ है परवरदिगार आलम से।